नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में भीषण भयानक आग लगी और पूरी रात आग पर काबू पाने की जद्दोजहद की गई दमकल विभाग की तरफ से, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। पूरी दिल्ली में इस वक्त धुआं धुआं नजर आ रहा है। गाजीपुर की लैंडफिल साइट पर भीषण आग लगी है। दमकल की 30 से ज्यादा जो आग की गाड़ियां हैं वो बुझाने में लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक आग पर किसी प्रकार से कोई काबू नहीं पाया जा सका। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूरी रात दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में लगी रहीं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और एमसीडी पर निशाना साधा है। तो वहीं आज गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। यह बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर भयानक आग लगी है। आग पर काबू पाना फायर ब्रिगेड के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली का जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है वहां पर अभी भी आग लगी हुई है। अभी तक कोई आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और देर रात कल आग लगी थी और आग लगने के बाद अभी तक किसी भी तरीके से वहां पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मशक्कत कर रही हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन अभी तक आग पर किसी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर यह भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाना जो है फायर ब्रिगेड के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं राजधानी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट से, जहां पर कूड़े के ढेर में जो है वो आग लग गई है और आग पर काबू पाने के लिए, आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है, लेकिन अभी तक आग नहीं बुझ सकी है। पूरी रात जो है रेस्क्यू चला है आग को बुझाने के लिए, लेकिन अभी तक आग पर किसी भी तरीके से कोई काबू नहीं पाया जा सका। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पूर्वी दिल्ली में एक गाजीपुर लैंडफिल साइट है जहां पर कचरा एकत्र करने का एक पूरा कह सकते हैं जगह है, ढेर है, और उसी में भीषण आग लगने के कुछ घंटे बाद ही सोमवार की शाम को धुएं का गुब्बार बना और उसके बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा यानी डीएफएस के मुताबिक कचरे के विशाल पहाड़ से जो उत्पन्न गैसें हैं वो कहीं ना कहीं अब लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही हैं। लैंडफिल के करीब रहने वाले कई लोगों ने गले में दिक्कत और सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत दर्ज कराई है। तो आग बुझाने का काम जारी है, ये दिल्ली फायर सर्विस का कहना है। हालांकि आग लगने के तुरंत बाद ही इसकी जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी गई थी। सूचना पर मौके की 8 गाड़ियां पहुंची थी, लेकिन ये आग अभी तक बुझाई नहीं जा सकी है। अभी भी दमकल विभाग की करीब 30 गाड़ियां जो हैं वो आग को बुझाने में लगी हुई हैं। अभी तक किसी प्रकार की कोई राहत की खबर राजधानी दिल्ली से नहीं है। तो रविवार की शाम ये करीब 5:22 पर आग की सूचना मिली थी दमकल विभाग को। उसके बाद दमकल विभाग ने सबसे पहले 2 गाड़ियां भेजी, उसके बाद 8 और गाड़ियां रवाना की गई और अब जानकारी आ रही कि 30 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक जो है आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये पूरी रात रेस्क्यू चला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट की, जहां पर कल शाम को करीब 5:15 बजे के आसपास ये आग लगी थी। उसके बाद आग को बुझाने के लिए पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन अभी तक आग पर किसी भी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमल दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। कमल, करीब कल शाम 5 बजे का वो टाइम था जब इस कूड़े के ढेर में आग लग गई, तो अभी क्या अपडेट है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल, अगर आग की बात करें तो जब जब गर्मियां शुरुआत होती जब जब गर्मियों की शुरुआत होती है तब तब वहाँ जो दिल्ली के जो लैंडफिल साइटें हैं वहां पर आग की खबरें जो है अमूमन आती रहती है। अगर गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में इससे पहले भी कई बार जो है आग लग चुकी है, लेकिन कल की अगर बात करें तो कल शाम 5 बजे ये घटना है जब आग की कॉल जो है फायर ब्रिगेड को मिली थी और उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड और जो दिल्ली नगर निगम है वो हरकत में आया और मौके पर जो है लगातार जो अग्निशमन की जो गाड़ियां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो वहां पर पहुंची और लगातार आग बुझाने का काम जो है वो अभी तक चल रहा है। क्योंकि लगातार जो लैंडफिल साइट की बात करें तो एक जगह जो है आग नहीं लगी है, लेकिन वो जो आग है वो फैलती जा रही है। हम्म। लेकिन आग ना फैले इसको लेकर भी कड़े कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। हम्म। तो ये बताइए कमल कि जिस तरीके से ये आग लगी है, करीब 5:15 बजे का वो वक्त था जब सूचना मिली दमकल विभाग को।
और पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। अब इस पर सियासी शोले भी धड़कने लगे हैं, भड़कने लगे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है केजरीवाल और एमसीडी पर, और जानकारी है कि आज बीजेपी के नेता हो सकता है लैंडफिल साइट का दौरा भी करें। बिल्कुल, अगर लैंडफिल साइट की बात करें, लगातार इसको लेकर अब राजनीति भी हो रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये जो सब चीजें हो रही है ये आम आदमी पार्टी की वजह से हो रही है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता जो है अब मौके पर जो है वो साइट पर पहुंचने की करीब 9:30 बजे का समय जो है वो रखा गया था कि जब वो साइट पर पहुंचेंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद जो है साइट पर पहुंचते हुए वो नेता दिखाई देंगे और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया होगी कि किस तरीके से आरोप जो है वो लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो जरा ये बताइए दर्शकों को, संजय सिंह का भी बयान आ गया है और वो आग बुझाने की जद्दोजहद की जा रही है, तो क्या जानकारी है, कब तक आग पर काबू पा लिया जा सकेगा? बिल्कुल, अगर आग की बात करें तो आग बुझाने की कोशिशें जो है वो लगातार की जा रही है। लगातार अगर बात करें कि जो लैंडफिल साइट है जहां पर आग जो है वो पहुंची है, उसके आसपास जो है उसको वहां से कूड़ा हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अगर जिससे कि आग जो है वो गहरा गड्ढा कर आग जो है आगे की तरफ ना फैले। और वही अगर बात करें जिस तरीके से वहां पर पानी का जो छिड़काव जो है वो किया जा रहा है कि जिससे कि आग जो है वो बंद हो जाए और वो आग जो है ज्यादा ना फैल पाए। ठीक है कमल, आप नज़र बनाए रखिए, हम आपसे और भी अपडेट्स लेंगे। तो हमारे सहयोगी कमल जानकारी दे रहे थे कि आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। पूरी रात आग बुझाने के लिए दमकल की करीब 30 गाड़ियां लगी रहीं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर लैंडफिल साइट की, जहां पर कूड़े का ढेर है, और इस कूड़े के ढेर पर हमेशा से ही सियासत होती रही है, और जब जब गर्मियां नजदीक आती हैं तब तब इसमें आग लगती है, और आग लगने के बाद सियासी शोले जो हैं वो भी धधकने लगते हैं। तो इस पर सियासत भी गर्मा गई है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है लैंडफिल साइट पर लगी आग को लेकर, हम आपको सीधा सुनवाते हैं। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। और जो वहाँ हमारी फायर डिपार्टमेंट है, दमकल की सेवाएं हैं, वो भी लगी हुई हैं। जल्दी हालात पे काबू मिल जाएगा। यही मुद्दा बना के आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव जीता था। तो हमने कितने बड़े कूड़े का पहाड़ खत्म किया, आप देखिए ना। हमने जो मुद्दा बना के चुनाव लड़ा था, हम उस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। बीजेपी तमाम आरोप लगा रही है इस मुद्दे पर। बीजेपी को छोड़ दीजिए। बीजेपी हिंदुस्तान की एक ऐसी भ्रष्ट पार्टी है जिसने सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल कर लिया, लोकतंत्र की हत्या की। ये लोग संविधान बदलने जा रहे हैं, आरक्षण खत्म करेंगे, चुनाव खत्म करेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है। सब मुख्यमंत्री जेल में इसलिए कंट्रोल नहीं है, सब व्यवस्था पर ऐसा भी आरोप लगा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री सबसे बेहतरीन काम करके दिखा रहे हैं। बताइए, देश में कौन सी बीजेपी की सरकार है जिसने इतना बढ़िया स्कूल बनाया हो, दिल्ली जैसा, अरविंद केजरीवाल जैसा अस्पताल बनाया हो, मोहल्ला क्लिनिक बनाया हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई हो, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की हो। बताइए ना आप। तो इसलिए मैं समझता हूं इस्तीफा तो इनको मणिपुर के मुख्यमंत्री का मांगना चाहिए, जहां पे एक साल से हिंसा हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री जी को न्यायालय से न्याय मिलेगा। कब तक कंट्रोल पाया जाएगा आग पर, या फिर पूरे तो अभी आप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुन रहे थे, और वो बता रहे थे कि आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है, जल्द ही आग पर काबू पा लिया जा सकेगा। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जब जब लैंडफिल साइट यानी गाजीपुर की लैंडफिल साइट पर आग लगी है, तब तब इस पर सियासी पारा गरमाया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल बीजेपी और नगर निगम पर आरोप लगाते रहे थे, लेकिन अब एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, तो भारतीय जनता पार्टी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। फिलहाल कल करीब शाम 5:15 बजे के आसपास ये आग लगी थी। आग बुझाने की अभी भी कोशिश की जा रही है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आसपास के इलाकों में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। कब तक आग पर काबू पा लिया जा सकेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।